हाय सैमर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सैम। घर से सिर्फ खाना खाने निकली थी लेकिन पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट लेकर आई है वापस। एनीवे, फाइनली मैं पहुंच गई कलसांग कैफ़े। दिस इज़ लोकेटेड एट सेक्टर 8 चंडीगढ़। और भाई वाइब्स आर एकदम ऑन पॉइंट। इतना सुंदर कैफ़े था कि 2 मिनट के लिए मुझे लगा मेरी सैलरी भी सुंदर होगी। फिर रियलिटी याद आ गई और फिर आफ्टर 1 होल ईयर मैं मिली अपनी फ्रेंड से, डॉक्टर चाहत। अगर आप लड़की हो तो आपको पता है, 1 साल बाद मिलने के बाद हमने करियर डिस्कस नहीं किया, इन्वेस्टमेंट डिस्कस नहीं किया, फ्यूचर प्लानिंग नहीं की। हमने डिस्कस किया यार उसकी ड्रेस कितनी क्यूट है, यार उस लड़की के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, यार वो कितनी प्रिटी लग रही है। पूरे कैफ़े की अनऑफिशियल ब्यूटी पेजेंट चल रहा था भाई वहाँ पर। और ऑनेस्टली विमेन सपोर्ट विमेन। और फिर आया वो मोमेंट जो हर रेस्टोरेंट विजिट में आता है, मेन्यू डिसाइड। मतलब मेन्यू खोलना, बंद करना, दोबारा खोलना, एक दूसरे को देखना, फिर बोलना तू बता, नहीं तू बता, जो तू लेगी मैं वही लूँगी। और फिर दोनों ने अलग अलग चीज़ ऑर्डर कर दी। लाइक गर्ल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन डिसाइडिंग मेन्यू, लेकिन उस 1 मिनट में इतनी डिस्कशन हो जाती है जैसे यूनाइटेड नेशंस की कोई मीटिंग चल रही हो। फाइनली हमने ऑर्डर प्लेस कर ही दिया अपना, इतना सोच कर। अचीवमेंट अनलॉक कर दी हमने। Oh God, it was a really long time. We did. But then we find something out. What was it? There was something. There was karaoke at that place. We like, excuse me, ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले क्यों नहीं देगी? हमारा पूरा फोकस खाने से हटकर कैरियोके पे आ गया। और ऑनेस्टली 3,000 रुपये कैरियोके में उड़ा लो, लेकिन do not spend 370 रुपीज़ with anyone. Guys, भाई कॉफ़ी मत पीना जाकर, कैरियोके में 1,000 रुपये उड़ा देना। हम दोनों इतने एक्साइटेड हो गए और कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि अब तो हम जेन्युइनली लग रहा था कि हम इस कैफ़े की प्रीटीएस्ट गर्ल्स हैं भाई। कुछ प्रूफ तो कुछ नहीं है, लेकिन डिल्यूजन तो हम फुल थे, कॉन्फिडेंस भी फुल था, अनलिमिटेड कैन। तो ऑल्सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस वी डिसाइडेड कि हम खाना खाने के बाद वी विल गो इनसाइड टू द कैरियोके प्लेस एंड देन गेम ओवर। हम लोग सीधा अंदर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमें एक और यूनिक चीज़ दिखी। यू डोंट इवन नो, it was a Korean selfie booth. We both watch K-dramas and it is really like unexpected thing we expected there. This place is full of surprises. We went to the Korean selfie booth. क्यूट हेडबैंड्स पहने, हेयर फिक्स किया, 1,000 फ़ोटोज़ ली। पसंद तो 2 ही आई हमें, यू नो क्लासिक गर्ल्स मैथ। लाइटिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा कि मैं के ड्रामा ऑडिशन देने वाली हूँ। प्योर फेमिनिन एनर्जी, प्योर गर्ली वाइब्स, 0 स्ट्रेस, 100% फन। और फिर फाइनली हमारा फूड भी आ गया था, लेकिन स्टिल वी वर लाइक कि लेट्स take so many selfies, let's do this, let's try this pose, let's try this angle, let's try it with shapes and not. So after spending 50 more minutes inside, the lighting was so good, the feminine energy was so powerful. Honestly, if someone bottled that energy, I'd definitely buy it. The whole booth was giving K-drama side character who secretly has better outfits than the main lead, and we absolutely loved it. At this point, we had already taken enough good pictures to survive Instagram for the next 3 months, and we are so happy. Like, we are clicking these pictures, and also we are unable to make this Korean heart. We forgot about that, and it's really funny. You know, everything with your friends is funny. So finally, we got the heart. And this is how it looked. You can see in the pictures. Please delete your phones, guys. You have to do this. And lastly, हमारा खाना आ गया था finally. Like, we ordered special veg noodles. It was like special mysterious noodles of that place, Kalsang Cafe. And also we ordered famous Buddha momos. And let me tell you, the food arrives, every conversation immediately stopped, because friendship is important but food is urgent. I started eating, reviewing, stealing food from her plate also, as required by the friendship law. The noodles were so amazing, the momos were also amazing, and the drinks, they were the best. You know, सब कुछ बहुत genuinely tasty था। उसके बाद हमारा कैरियोके रूम फाइनली वेकेंट हो गया और हम भागते हुए अंदर चले गए अपना खाना छोड़कर। खाना भी अंदर शिफ्ट करवा लिया, और जैसे ही अंदर गए बहुत ही अच्छी वाइब थी अंदर। लाइक, वी वर ओनली 2 देयर, बट डजेंट मैटर, everything is important when you are with your friend. So finally we decided
we checked all the remotes and the mics are they even working, we checked the net. दैट यू शुड डू ऑल्सो, बिकॉज अब बाद में कुछ बोलेंगे कि आपने ख़राब कर दिया पहले ही अपना सब कुछ क्लियर करके रखो। तो उसके बाद क्या होता है, सडनली द लाइट्स ऑफ, डिस्को लाइट्स ऑन, मेन करेक्टर वाइब्स मोड एक्टिवेटेड। हमने इतने गाने गाए मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लिरिक्स हमें आते नहीं थे, वहाँ पढ़ के भी नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी हमने गाए, रॉन्ग नोट्स मार रहे थे, आवाज़ आप सुनोगे मैं सुना भी नहीं सकती आपको, लेकिन वी एन्जॉयड इट अ लॉट। इट वॉज द बेस्ट टाइम लिटरली। कभी कभी फीमेल फ्रेंडशिप्स दे आर लिटरली लाइक थेरेपी, नो ना कोई जजमेंट ना कोई स्ट्रेस, बस गॉसिप भी औरों के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, खुद के बारे में, फ़ोटोज़, फूड, बकवास, सिंगिंग, और उसमें भी इतनी हैप्पीनेस मिल जाती है। और फिर देखते देखते शाम होने वाली ही थी, बट स्टिल वी वर लाइक, तो 1.5 घंटे का समय हमें मिला है, वी विल हैव इट ऑल कवर्ड। हमारे मन में सिर्फ यही थॉट्स आ रहे थे कि लाइफ में ऐसे दिन बहुत ज़रूरी होते हैं जहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, लेकिन फिर भी दिन याद रहते हैं, मोमेंट्स बन जाती है। सो थैंक यू सो मच सैमर्स फॉर ज्वाइनिंग टूडेज एडवेंचर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।